अस्सलाम वालेकुम। जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ वकार शौकत। 8 दिसंबर से ट्रांसपोर्टर जो है वो हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर के एहतजाज की वजह से क्या नुकसान होगा और हुकूमत अभी तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं कर पाई, इसकी वजूहात क्या हैं, इसी हवाले से हम जानते हैं। बताइए कि आपके मुतालबात क्या हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके मुतालबात मंजूर हो गए थे, फिर आप दोबारा क्यों एहतजाज करें? जी, बहुत शुक्रिया। जो हमारे मुतालबात हैं वो चार्टर डिमांड एक 15 रुकनी हमारे जो चार्टर डिमांड वो है, उसमें सबसे अहम जो हमारा एजेंडा है कि आर्डिनेंस 2025 ट्रैफिक का उसको वापस लिया जाए, उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिका ज़ालिमाना इक़दामात हैं। वो ट्रांसपोर्ट से को साथ बिठाकर नहीं बनाया गया। बनाने वालों को पता ही नहीं कि ये ऑर्डिनेंस बनाना है कि नहीं बनाना, लेकिन वो उसको वापस दिया जाए। उसके बाद जो हमारी चार्टर डिमांड है 15 रुकनी उसको पूरा किया जाए। तब तक हमारे हड़ताल नहीं खुले जब तक हमारी चार्टर डिमांड को सुनाना 15 जाए। रुकनी क्या डिमांड है? देखें कि हमारे 7500 गाड़ी इन्होंने रजिस्टर करके दी है हमें, ठीक है। वो इन्होंने सस्पेंड कर दी है। ऑक्शन गाड़ी हमारी होती हैं। अच्छा। उसके बाद जिस गाड़ी के पास कागजात मुकम्मल होते हैं उसको बंद भी करते हैं, उस पर FIR भी देते हैं और उस पर चलान भी करते हैं। जिस गाड़ी के कागजात पूरे हैं वो गाड़ी को तंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी मज़दा गाड़ी है, ये 2 एक्सल गाड़ी है, इसको वज़न उसके मुताबिक नहीं दिया जाता, उसको 2 एक्सल के मुताबिक वज़न दिया जाए। उसके बाद जो हमारी कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हम डेडिकेटेड बनाई हैं कि जिसमें हम टिश्यू लोड करते हैं, लेज़ लोड करते हैं, कुरकुरे लोड करते हैं, उसका वजन कम हो। उसका वज़न कम होता है, हम स्पेशल बनाई हैं, उनको ये तंग करते हैं। उसके बाद हमारे ड्राइवर के लाइसेंस नहीं बनते। 25 साल से हमारे ड्राइवर गाड़ियाँ चला रहे हैं। कापी वाले लाइसेंस पहले बनते थे, मैनुअल, वो उनके पास हैं 1998 के, 97 के, 90 के। लाइसेंस क्यों नहीं बनता? बस शिक्की ऐसी है कि नहीं, क्या उनके वो ये असल में मैं कानून बताता के हूँ, मुताबिक ये पास नहीं कर वो पाते? इशारे नहीं बता सकते ये इशारा किधर जाता है, ये इशारा किधर, गाड़ी तो वो चलाते हैं ना, हाँ। शहरों में आके वो मामले खड़ा। इस पर लिफ्ट दिया जाए, ये हमारे मुतालबात हैं कि इनको तमाम चार्टर डिमांड को पूरा किया जाए और हमारे मुलाकात माना जाए। अच्छा, रिसेंटली बिलाल अकबर साहब आए थे, वजीर ट्रांसपोर्ट। जी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई आपको, आप लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया। और उसके बाद फिर दोबारा से क्या वजह हुई? जी बिल्कुल, हमने एहतजाज ख़त्म नहीं किया था। हम ये कहना चाहते थे कि भाई आपने इसको मुअत्तल करना है, आपने इसको मोहर करना है, आपने इसको सस्पेंड करना है, तो इसका पढ़ा लिखा नोटिफिकेशन दिया जाए। वो कहता कि मैंने ज़बानी कलामी आपको बताना है कि हमने आपके मुतालबा मान लिए हैं और इसको सस्पेंड कर दिया है। तो इस बात पे हमारा फड्डा हो गया। कुछ लोगों ने उनकी वरगला में आकर हड़ताल खोलने का ऐलान कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया और हड़ताल उनके कहने पे नहीं खुली। आज वो भी हमारे साथ हड़ताल पे हैं। अच्छा, लोग समझते हैं कि हड़ताल होगी तो वही एक दो जगह पर लोग बैठेंगे, तो इसका बेसिक नुकसान क्या होगा हड़ताल के बाद? क्या क्या जो है वो मतलब फूड चेन टूट सकती है और क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखें, हड़ताल होने से मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है। देखें कि बंदरगाहें बंद हैं, ठीक है। लेज, पेप्सी, हायर, इंटरनेशनल सतह पर जो चीजें आ रही हैं वो अपने नहीं। नेस्ले, उसके बाद बुल्ले शाह, पेपर मिल, पैक्सेज, ये वो इंडस्ट्री जिसमें रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए टैक्स जाता है। अच्छा, पहला तो टैक्सेस का नुकसान होगा, वो दूसरा नुकसान है। आम आवाम को क्या नुकसान होगा? वाम को नुकसान ये है कि जो हमारी गाड़ी फर्द के आलू लेके आती थी मुल्तान से, ठीक है। वो आती थी पहले फर्द, उसका किराया था 50,000 रुपया। ठीक है। अभी वो ब्लैक में का किराया लाख में भी गाड़ी नहीं मिलती नहीं है। अच्छा। तो जो 50,000 फालतू किराया है वो वाम पे पड़ेगा, वो कौम पे पड़ेगा, उसका प्रेशर। ये ऐसी हज़ारों फूड ऐसी हैं जो कि ये चीज़ें शार्ट हो जाती हैं, वो शार्ट होने के बाद ब्लैक में मार्केट मिलेंगी। महंगी हो जाती हैं। तीसरी बात, ट्रैफिक पुलिस जब चालान कर रही है, उन्होंने जाहिर बात है चालान की कीमत में इजाफा कर दिया है, तो
अब चलान कीमत ज़्यादा होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं या चलान होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, चलान ज़्यादा होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं, नजायज़ चलान होने की वजह से नाजायज़ चलान क्या है? नजायज़ मैं बताता हूँ। एक गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उसके पास वो कहते हैं हाँ भाई इसका रूट किधर है, वो कहते हैं ले लें। वो फिर कहते हैं भाई इसका लाइसेंस किधर है, हम कहते हैं ये भी ले लें। वो कहते हैं इसकी जो फिटनेस है सर्टिफिकेट वो किधर, हम वो भी ले लें। ये तमाम चीज़ें पेश करने के बाद फिर भी कहते हैं चलान कर देते हैं, उसको आप कहते हैं कि नाजायज़ चलान कहेंगे? कहते हैं कि आप गाड़ी दुकान छोड़ती है। ठीक है। भाई जब हमारे पास फिटनेस है, जब फिटनेस देते हैं वो दुआ उसको चेक करते हैं। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि आपकी इस ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन में कितनी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, और उसके अलावा ये बता दीजिए कि कितने लोग जो है वो बेरोजगार अभी तक हो चुके हैं? लाखों और करोड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर, पूरे पाकिस्तान के जो मजदूर जिसके बस्ता हैं, लेबर होती है, जो पहिया से बस्ता लोग हैं, ट्रांसपोर्ट के मुतलका लोग हैं, पैरों वाले हैं, मैकेनिक हैं, वो हवा वाले हैं, वो रेडिएटर वाले हैं, वो जितने भी शोबे के साथ बता, वो तमाम बंदे बेरोजगार हो चुके हैं। आखिरी सवाल ये है कि अब चलान करने वाली कितनी टीमें हैं, कितनी फोर्सेज हैं जो आप लोगों पर मुसल्लत की गई? कोई 13 को मुझे याद है, 13 को, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। 13 से ज्यादा लोग, जी जी, मतलब टीमें बनी हैं जो चलान कर रही हैं। जो टीमें हमें चेक करती हैं, जो एजेंसियां हमें चेक करती हैं, ठीक है, 13 से ज़्यादा टीमें हमें चेक करती हैं, कुछ छोड़ते नहीं ट्रांसपोर्ट को, माफ़ी नहीं है। माफ़ी नहीं है। थैंक यू जी। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि अब ट्रांसपोर्टर्स हजरात की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हड़ताल नहीं ख़त्म होगी, चूँकि इससे कबल वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब ने इनके साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से कुछ फैसला किया था, लेकिन मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए। अब जो ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज की वजह से नुकसान होगा वो ये है कि एक तो फूड चेन, मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, खुराक है, वो रुकेगी, और जी उसके मियां साथ साहब, साथ जो मुजाहिरीन हैं हेलो लाखों करोड़ों की हेलो जो है वो जी तादाद हसन में, जी, उन सब का जो है वो अल्लाह रोज़गार भी शुक्र बंद है। हो चुका है। अब इनका ये भी मुतालबा है कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो 8वीं मीटिंग मुकम्मल है तौर जी पे हमारे ख़त्म पास। किया जाए, और ये अभी तक हुकूमत की हाँ, समझ से बिल्कुल बाहर है, मैं चूँकि इतना बड़ा ऑर्डिनेंस बनाया, ट्रैफिक वायलेशंस की खिलाफ वर्जी पर इतने चलान किए, इतनी कार्रवाइयाँ की, सरकारी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पे बंद किया जा रहा है, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी माफ़ी नहीं दी जा रही। आम आवाम तो ज़ाहिर बात है परेशान ही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर जो है वो वाहिद एक तंजीम है जो राम इस ज़ाहिद वक्त चाह इस आया मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टर उरे आ यार, मोटर व्हीकल उरे आ ना तू, जो है वो मैं गल कर तू आया ऑर्डिनेंस थे भैया। 2025 के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो मुकम्मल तौर पे जो है वो रिटर्न मुज़ाकरात होंगे। तो आज के इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।